तो दोस्तों आज हो गई है 30 जनवरी और जो बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंच जाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, टीवी चैनलों पर चला है चुनाव आयोग का डंडा। 10 फरवरी से 7 मार्च तक यूपी चुनाव के एग्जिट पोल पर लगी है रोक, निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, यूपी चुनाव में निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया है पूरी तरीके से। ये बैन 10 फरवरी से 7 मार्च तक जारी रहने वाला है। प्रिंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह का एग्जिट पोल नहीं चलाया जा सकता है। और वहीं चुनाव आयोग का दो टूक कहना है कि जो भी इस नियम का पालन नहीं करेगा उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है, उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इससे पहले अखिलेश यादव ने टीवी चैनलों पर दिखाए जा रहे सर्वे और एग्जिट पोल पर रोक लगाने की मांग चुनाव आयोग से की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने टीवी चैनलों पर यहां पर डंडा चलाना शुरू कर दिया है और पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर के बीजेपी के सांसद वरुण गांधी के बाद बीजेपी के नेता रवि शंकर प्रसाद ने सरकार को चेताया। रेलवे की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर के छात्रों के प्रदर्शनों के मद्देनजर भाजपा के भीतर भी आवाजें उठने लगी हैं। भाजपा के सांसद वरुण गांधी के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने भी अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। रवि शंकर प्रसाद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से रेलवे में भर्ती को लेकर के व्याप्त आशंकाओं का तुरंत समाधान करने का आग्रह किया है। और वहीं रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में रेल मंत्री से चर्चा की है विस्तार से और आग्रह किया है कि भविष्य में इस प्रकार का विवाद ना हो, इसके लिए एक सार्थक रूपरेखा बनाई जानी चाहिए और सरकार को भी चेतावनी दे दी है यहां पर रविशंकर प्रसाद ने। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, यूपी चुनाव अखिलेश यादव ने किया है बड़ा ऐलान, सरकार बनने पर 10 रुपए में देंगे समाजवादी थाली। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले अखिलेश यादव ने भाजपा पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने समाजवादी थाली लॉन्च करने का चुनावी वादा भी जनता से किया है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने वादा किया है कि यूपी में सरकार बनने पर 10 रुपए में समाजवादी थाली देंगे। इस थाली में पौष्टिक आहार होगा। इसके अलावा एक बार उन्होंने फिर से चुनावी वादों को याद दिलाया है जनता को। उन्होंने कहा है कि यूपी में सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त में बिजली दी जाएगी। इसके अलावा समाजवादी पेंशन भी शुरू की जाएगी। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि समाजवादी पार्टी ने मेट्रो के लिए जितना काम किया है उतना किसी ने भी नहीं किया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सदस्य ही नहीं है, उनको पार्टी से टिकट मांगना पड़ा है कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा, वहां से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन बीजेपी ने बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके घर गोरखपुर ही भेज दिया, जिससे वो वापस लखनऊ ना आ सकें। ये यहां पर अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, पेगासस स्पाईवेयर के खुलासे पर राहुल गांधी का आरोप, मोदी सरकार ने किया है देशद्रोह। कांग्रेस के नेताओं ने भी केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। पेगासस स्पाईवेयर से संबंधित अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को लेकर के कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, कार्ति चिदम्बरम और शक्ति सिंह गोहिल ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि साल 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे तो $2 अरब का रक्षा सौदा हुआ था। इस सौदे में पेगासस को लेकर के भी डील हुई थी, जिसके बाद यहां पर विपक्ष हमलावर हो गया है मोदी सरकार पर और आगामी बजट सत्र के अंदर भी जबरदस्त हंगामा संसद के अंदर देखने को मिल सकता है इस पूरे मामले को लेकर के। एक और बड़ी खबर बताते चलें,
पेगासस जासूसी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल, दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन, पीएम मोदी को बताया है जग्गा जासूस। आप लोगों को बताते चले, जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस को लेकर के एक विदेशी मीडिया के ताजा खुलासे के बाद भारत में सियासी पारा बढ़ गया है और मोदी सरकार बैकफुट पर है। कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला शुरू कर दिया है पेगासस के मुद्दे को लेकर के। इसी बीच भारतीय युवा कांग्रेस ने दिल्ली की सड़कों पर उतर करके मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया है। पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर मामले पर खुलासे के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोकने का प्रयास किया और वहीं जब कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है उन पर। इस दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा है कि जब बेरोजगार नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें और लाठियां खा रहे थे, तब भारत के प्रधानमंत्री पेगासस खरीदने और जासूसी करने में व्यस्त थे। ये यहां पर देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है और जबरदस्त तरीके से किया है प्रदर्शन। एक और अपडेट आ रही है सामने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव बोले, यूपी चुनाव के बाद बीजेपी गुजरात में हारने के लिए रहे तैयार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस घर का दरवाजा अमित शाह बजाएं या डोर टू डोर कैंपेन में वो जाएं तो उन्हें लाल सिलेंडर जरूर दिखाएं कि जिस समय वे सरकार में आए थे उस समय सिलेंडर की कीमत क्या थी और आज क्या है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि बीजेपी ने यूपी के विकास का रास्ता रोक दिया है, इसलिए जनता ने बीजेपी का सफाया करने का मन बना लिया है। कोरोना के दौरान मजदूरों को जिस तरह से परेशानी हुई उसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। मोदी सरकार में अन्नदाता परेशान रहे हैं। ये चुनाव किसानों और मजदूरों का चुनाव है। अखिलेश यादव ने इसके साथ ही आगे कहा है कि यूपी चुनाव के बाद गुजरात में चुनाव होंगे और असली सरप्राइज वहीं से मिलेगा। बीजेपी गुजरात से हारने को तैयार रहे, ये कहना है अखिलेश यादव का। इस बीच अगली अपडेट बताते चलें। यूपी चुनाव, जयंत चौधरी ने कहा, गांव में भाजपा के लोग घुस नहीं पा रहे हैं, सांसद और विधायक कूटे जा रहे हैं। किसानों की नजर में अजय मिश्रा टेनी सबसे बड़ा गुंडा है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने एक बार फिर भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि गांव में भाजपा के लोग घुस नहीं पा रहे हैं, इनका यहां पर जबरदस्त विरोध हो रहा है। उन्होंने अजय मिश्रा टेनी को मंत्री बनाए रखने और किसानों पर लगे मुकदमे वापस ना होने पर भी हमला किया है और कहा है कि जनता यहां पर सीधे तौर पर भाजपा की विदाई करने जा रही है। उन्होंने आगे कहा है कि गांव में भाजपा के लोग घुस नहीं पा रहे हैं, इतना बड़ा आक्रोश है, नाराजगी है लोगों की। 5 साल आपको जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, लेकिन फिर भी आपने क्या किया आखिर? सिर्फ चुनाव से पूर्व संध्या पर मीठी मीठी बातें करके आप इनकी वोट नहीं छीन पाओगे इस बार। ये यहां पर कहना है जयंत चौधरी का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। मंदिर मस्जिद की तस्वीर देख करके एंकर पर भड़के हैं किसान नेता राकेश टिकैत। बोले, कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासत गरमाती जा रही है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत यहां पर भड़क गए और राम जन्मभूमि मंदिर की तस्वीर की ओर इशारा करने लगे। उन्होंने कहा है कि कैमरा कलम में बंदूक का पहरा है। आप यह क्या दिखाना चाहते हैं? क्या आप मंदिर और मस्जिद दिखाएंगे चैनलों पर? हिंदी न्यूज चैनल इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में किसान नेता राकेश टिकैत भड़क गए और एंकर सौरभ शर्मा पर चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा है कि चैनल वाले देश को बर्बाद करना चाहते हैं। कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है। आप किसके दबाव में काम कर रहे हैं? ये यहां पर कहना है राकेश टिकैत का और गोदी मीडिया पर भड़के हैं टिकैत। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। पेगासस पर नए खुलासे को लेकर के कांग्रेस का केंद्र की मोदी सरकार पर हमला। मोदी सरकार पर देश के लोकतंत्र को हाईजैक करने का लगाया है आरोप। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस ने जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस पर आई एक नई रिपोर्ट के हवाले से केंद्र की मोदी सरकार पर भारतीय लोकतंत्र को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के नेता ने कहा है कि मोदी सरकार का ये काम देशद्रोह है।
कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक बार फिर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार केंद्र सरकार अपने ही देश के लोगों के खिलाफ जासूसी कर रही है और आम जनता की कमाई के पैसे को जासूसी करने के लिए खर्च किया जा रहा है। सरकार की तरफ से पेगासस डील के खुलासे पर कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया है, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ही जिम्मेदार हैं। ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी चुनाव में गाजीपुर बॉर्डर से गाजीपुर तक बीजेपी का होगा सफाया। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी ने गाजियाबाद में किया है दावा। जी हां दोस्तों, यूपी में पहले चरण के चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं है, ऐसे में सभी दलों ने अपना जोर लगा के रख दिया है। इसी क्रम में सपा आरएलडी गठबंधन के प्रमुख नेता अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने गाजियाबाद में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी चुनाव में इस गाजीपुर बॉर्डर से गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया होगा। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार में किसान अपमानित हुए और उनकी बहादुरी और साहस से ही तीनों ही विवादित कृषि कानून इस सरकार को वापस लेने पड़े हैं और वोट की खातिर ही इस सरकार को झुकना पड़ा है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।